Welcome and welcome back to Homeoholic. Our next medicine is ग्रेफाइटिस. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेफाइटिस का पूरा ड्रग पिक्चर पढ़ेंगे. सो सबसे पहले आई टेल यू द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफाइटिस की क्लिनिकली ये किन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होती है. तो जो भी वुमेन्स हैं वो ल्यूकोरिया से सफ़र कर रही है, उन लेडीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है. एंड देन काफ़ी सारे स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें भी ये मेडिसिन अच्छा काम देती है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे पूरी मेडिसिन को पढ़ना. सो सबसे पहले है इसका हिस्ट्री में क्या आएगा. तो ये सोर्स में एमोर्फस कार्बन, सिनोनिम्स है इसके ब्लैक लेड और प्लम्बेगो, और प्रूवर है इसके डॉक्टर हनीमैन. नाउ हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे. तो इट इज़ अ ग्रेट एंटीसोरिक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. पॉलीक्रेस्ट मीन्स कि ये इसका मल्टीपल यूज़ होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ होता है. विच इज़ नॉन टू द वर्ल्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ अ डीप एक्टिंग कि ये बॉडी में डीपली एक्ट करते हैं, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है. इसे वुमेन्स रेमेडी भी कहा जाता है क्योंकि ये ल्यूकोरिया में अच्छा काम देती है, राइट. इसीलिए इसको वुमेन्स रेमेडी कहा जाता है. ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है. तो फर्स्ट आइडिया ऑफ यूजिंग इट एज अ ड्रग was of S. Swinholt, but in homeopathy it was introduced by Dr. Hahnemann. Now इसकी sheet of actions है mind, skin, sex organs, mucous membranes, nails, poles, behind ears, orifices, nutrition, gastrointestinal tract, glands, angles, flexors and respiratory system. इन सारी चीज़ों पे ये बॉडी में जाके एक्ट करती है, राइट. इसका कॉन्स्टिट्यूशन कि ग्रेफाइटिस पेशेंट कैसा होता है. इसका मेकअप ऑफ द बॉडी यूजुअली इरेगुलर डिपोजिशन ऑफ फैट एट सिलेक्टेड लोकेशंस ऑफ द बॉडी. इरेगुलर फैट का डिपोजिशन होता है कुछ बॉडी के सिलेक्टेड लोकेशंस पर. वैक्सी काफ़ी होते हैं ये, और एनीमिक फेस होता है इनका, येलोइश फेस. स्प्लिट और लेडी ऑफ क्लाइमेक्टरिक एज, फेयर, फैट एंड फ्लेबी. जो क्लाइमेक्टरिक एज की लेडीज़ होती हैं इनमें ग्रेफाइटिस काफ़ी यूज़ की जाती है. क्लाइमेक्टरिक मीन्स जो लेडीज़ 45 to 55 बिटवीन एज में है, उन लेडीज़ में ये मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होती है, राइट. टेम्परामेंट है इसका इरिटेबल एंड मेलेंकोलिक. मेलेंकोलिक मीन्स ये पेशेंट जो है वो काफ़ी सैड मूड में होता है, और उसको सैड थॉट्स ज़्यादा आते हैं. थर्मली ये काफ़ी चिली पेशेंट है. मियाज़म है इसका सोरा. डायथिसिस में आएगा ट्यूबरकुलर एंड कैंसरस डायथिसिस, राइट. सो नाउ पैथोलॉजिकल चेंजेस. It acts especially on the skin, producing various types of skin eruption with oozing of a watery, transparent, sticky fluid. कि जिन भी पेशेंट में ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स है जिसमें वेरियस टाइप के स्किन इरप्शंस होते हैं, और इरप्शंस में से वाटरी, ट्रांसपेरेंट, स्टिकी फ्लूइड बाहर निकलता है, उन पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन अच्छा काम देगी. It acts on the mucous membrane of the digestive system, causing chronic constipation and diarrhea. कि जिन भी लोगों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया का प्रॉब्लम है, उनमें भी ये मेडिसिन अच्छा काम देगी. इट एक्ट्स ऑन द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन एंड लुकोरिया. कि जिन भी फीमेल्स में एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर लुकोरिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है. Acts upon the sexual organs, more especially on the ovaries and testes. Now इसके मेंटल सिम्टम्स कि इसका पेशेंट मेंटली कैसा होता है. देर इज ग्रेट ड्रेड ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वर्क. ये मेंटल और फिजिकल वर्क से काफ़ी थक जाता है, राइट. और ये काफ़ी एक्सेसिव डिप्रेशन ऑफ माइंड की ये काफ़ी डिप्रेशन में रहता है. Patient is very sad, thinks of nothing but death and salvation. कि पेशेंट जो है वो काफ़ी सैड रहता है
और हमेशा डेथ के बारे में ही सोचता रहता है, राइट। बट देर इज चेंजेबल मूड, कि इसका मूड चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। म्यूजिक कीप्स हर विप एंड ऑल्सो इंक्रीजेस हर सफरिंग, कि म्यूजिक इसका ट्रबल करता है, म्यूजिक इसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है और इसकी सफरिंग को इंक्रीज कर देता है। शी इज ऑलवेज सैड एंड डिस्पोंडेंट। ये हमें ग्रेफाइटिस की जो लेडी होती है वो हमेशा सैड और डिस्पोंडेंट यानी कि काफी लो स्पिरिट, होपलेस होती है, काफी वीक दिखती है, राइट। गाइडिंग सिम्टम्स में आएगा, मार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेफाइटिस इज रश ऑफ ब्लड टू हेड विथ फ्लस्ड फेस और रश ऑफ ब्लड टू हेड विथ डिस्टेंशन एंड फ्लैटुलेंस। कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है, रश ऑफ ब्लड टू हेड, कि ब्लड जो है वो हेड की तरफ रश होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लस्ड फेस यानी कि काफी रेडिश फेस दिखता है, और रश ऑफ ब्लड टू हेड विथ डिस्टेंशन एंड प्लेटुलेंस। प्लेटुलेंस मीन्स क्या होगा कि उसको ऐसा गैस रिलीज फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द एनस। प्लेटुलेंस में क्या होगा कि गैस रिलीज होगा डाइजेस्टिव सिस्टम से थ्रू द एनस, और उसके साथ साथ क्या होगा कि ब्लड का रश भी होगा हेड में, और एब्डोमेन का डिस्टेंशन होगा क्योंकि गैस जो है वो एब्डोमेन में भरा रहेगा, और साथ ही साथ इसका रिलीज भी होगा थ्रू एनस। Cracks and fissures on end of fingers and toes, nipples, labial commissures and anus. From the moist skin eruptions oozes a watery, transparent and sticky fluid। की जो skin eruptions हुए हैं उसमें से कैसा fluid निकलेगा, watery, transparent and sticky fluid। Now guiding symptoms में disposition of delayed menstruation, की इस जो लेडीज को delayed menstruation है उनमें मेडिसिन अच्छी है, और गेस्ट्रालजिया बेटर बाय ईटिंग और बाय ड्रिंकिंग हॉट मिल्क। गेस्ट्रालजिया है वो ग्रेफाइटिस के पेशेंट में गेस्ट्रालजिया कैसा होता है, गेस्ट्रालजिया मीन्स पेन इन स्टमक। तो इन पेशेंट में गेस्ट्रालजिया खाने के बाद और ड्रिंकिंग हॉट मिल्क इसके बाद ये बेटर हो जाता है। म्यूजिक मेक्स हर वीप एंड शी थिंक्स ऑफ नथिंग बट डेथ, हियर्स बेटर इन नॉइज। की ग्रेफाइटिस के पेशेंट कैसे होते हैं, उनको शांत वातावरण में सुनाई नहीं देता है, इनको नॉइजी जो एटमॉस्फियर होता है, बैकग्राउंड होता है, उनमें ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। नाउ पर्टिकुलर्स में सबसे पहले जीआईटी। सो माउथ में क्या आएगा, sour, salty, bitter, putrid taste in mouth like rotten eggs। की खट्टा, सॉल्टी, बिटर टेस्ट आएगा, पुट्रीड यानी कि काफी बैड टेस्ट आएगा माउथ में, जो पके हुए अंडे रोटन एग्स की तरह टेस्ट आएगा। फ्रीक्वेंट इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा, इरेक्टेशन होगा काफी, तो डकारे आएगी, इरेक्टेशन मीन्स, और ऐसा लगेगा कि जो इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में से फूड जो है वो माउथ की तरफ आ रहा है। कभी कभी हमें ऐसी नॉजेटिंग फीलिंग आती है कि जो हमने खाया था वो मुंह में वापस आ रहा है, सो ऐसा फील होगा उन लोगों को। इंक्रीज्ड सलाइवेशन एंड विथ मच स्पिटिंग, ये बार बार स्पिट करते रहेंगे और इसमें सलाइवेशन ज़्यादा होगा। स्टमक में आएगा नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग, पेन बिलो अम्बिलिकस, पीरियोडिक गैस्ट्रालजिया with vomiting of entire food immediately after eating। गैस्ट्रालजिया के साथ इसको जो खाना खाया होता है वो सारा निकल जाता है immediately after eating। पेन relieved by drinking hot milk। नाम आएगा डायरिया, डायरिया फ्रॉम सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस एंड अल्कोहल, जो सप्रेस्ड स्किन इरप्शंस होते हैं और अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की वजह से इनको डायरिया होगा। Stool is brown fluid mixed with undigested substances of food।
पेनलेस डायरिया होगा एसोसिएटेड विथ पर्जिंग, वॉमिटिंग, आइस कॉल्ड स्वेट, राइट। पर्जिंग यानी कि काफी बैड वॉमिटिंग आएगी, इसको स्मेल आएगी वॉमिटिंग में से। कॉन्स्टिपेशन में आएगा स्टूल इज वेरी हार्ड इन लार्ज लम्प्स, डिफिकल्ट टू एवेक्यूएट, इसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। नॉटी स्टूल होता है, लंप यूनाइटेड टुगेदर विथ म्यूकस थ्रेड्स, कि ये जो स्टूल के लम्प्स होते हैं वो म्यूकस थ्रेड्स के साथ यूनाइटेड होते हैं। शार्प स्मार्टिंग एंड सॉर पेन इन एनस आफ्टर स्टूल, की इसको स्टूल के बाद एनस में पेन फील होता है। हेमरॉइड प्रोट्रूड्स व्हाइल पासिंग स्टूल, जो एनस में हेमरॉइड्स हुए हैं वो स्टूल पास करते समय इसको प्रोट्रूड हो जाएंगे, यानी कि बाहर की एनस की सरफेस पे आ जाएंगे, एसोसिएटेड विथ बर्निंग, पेन, क्रैक्स एंड फिशर्स। Now skin. Skin is most important for graphitis. It is a great remedy for all sorts of skin disease. There is a moist, scabby eruptions on the scalp, face and bends of joints की स्काल्प पे, फेस पे, बेंड्स ऑफ जॉइंट्स पे, कि जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स है, शोल्डर नहीं, एल्बो जॉइंट ले लो, फिर नी जॉइंट, वहाँ पे हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ बेंड होता है और काफ़ी सिकुड़ जाता है। उन जगह पर अगर आपको इरप्शंस हुए हैं और फिर बिटवीन फिंगर्स की दो फिंगर्स के बीच में जब हम को कुछ भी होता है, स्किन इरप्शंस या फिर कुछ भी स्किन प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए इन जगह के लिए ये रेमेडी अच्छी है। एंड बिहाइंड द ईयर्स, ये रेमेडी इन शॉर्ट जहाँ पे भी हमारी स्किन सिकुड़ती है, क्रैक्स बनते हैं या फिर जुड़ती है क्रैक्स की वजह से, उसके लिए ये अच्छी मेडिसिन है। द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड आइज क्रैक्स bleed and ooze a glue thick tenacious discharge. Tenacious means adhesive discharges जिसमें से आते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। स्किन eruptions with a tendency to malignancy, ये जिन भी स्किन eruptions की टेंडेंसी है जो कि मैलिग्नेंट में फॉर्म हो, मैलिग्नेंसी फॉर्म कर सकते हैं, लाइक पिंपल्स, केलॉइड्स, फाइब्रोमास, एक्जिमा, एक्ने, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, इन सारी प्रॉब्लम्स में ग्रेफाइटिस का यूज होता है। there is a itching of the skin all over the body with or without eruptions, ये पूरे बॉडी में इचिंग होती है with eruptions और without eruptions। every little injuries to purettes, कि इसको छोटी सी भी अगर इंजरी हो गई तो उसे पुरेट कर जाती है, यानी कि उसमें पस फॉर्म हो जाता है। द नेल्स आर ब्रिटल, क्रम्बलिंग एंड डिफॉर्म्ड, पेनफुल एंड sore, followed by burning and oozing with the typical sticky fluid discharge। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया में भी ये मेडिसिन काफ़ी प्रिस्क्राइब की जाती है। ल्यूकोरिया एसोसिएटेड विद पेन्स इन द लोअर एब्डोमेन एंड वीकनेस ऑफ द बैक इन पेल यंग गर्ल्स, ये लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और वीकनेस भी होती है बैक। ल्यूकोरिया इज सीन बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, इट इज प्रोफ्यूज, काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी थिन वाइट म्यूकोइड अकरिंग इन गशेस, बहुत ही ज़्यादा होता है, डे एंड नाइट। मेंसेस आर लेट, डिलेड, स्कैंटी एंड पेल। ल्यूकोरिया इज वेरी एक्रीड एंड एक्सकोरिएटिव। एक्रीड यानी क्या होता है कि काफ़ी बैड स्मेल आती है ग्रेफाइटिस की पेशेंट्स के ल्यूकोरिया में से, और ल्यूकोरिया काफ़ी एक्सकोरिएटिंग होता है, यानी कि ये सर्विक्स की स्किन पे इरोजन्स कर देता है और स्किन को ब्रेक कर देता है, राइट। जनरल मोडालिटीज में क्या आएगा कि अग्रावेशन किससे होगा, कोल्ड ड्राफ्ट, कोल्ड से इसकी प्रॉब्लम अग्रावेट होगी, म्यूजिक से, वेट फीट, अगर ये अपने पैर को वेट करेगा तो भी इसकी प्रॉब्लम्स को
एग्रावेट होगा। लाइट एम्प्टी swallowing, वार्मथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस, अनकवरिंग से भी इसकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट होगी। फिजिकल एक्सर्शन से और बिफोर मिडनाइट। एमुलायरेशन इससे में आएगा। हॉट मिल्क, ओपन एयर, इरिटेशंस, ईटिंग आफ्टर wrapping up, बराबर। So this is all about graphitis. So if you like the video, please click on the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you.